नमस्कार, आई एम डॉक्टर हेनी और आज हम बात करेंगे हमारी मॉडर्न मेडिकेशंस के बारे में जो हैं GLP-1 मेडिकेशंस जो डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। अब आई थिंक काफ़ी बारी हम लोगों ने आजकल सुना भी होगा इन मेडिकेशंस के बारे में, जैसे कि ओजेम्पिक या मंजारो या इनके आजकल इंडियन ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं जो हफ्ते में एक बारी का इंजेक्शन होता है। और इंजेक्शन से ये नहीं समझिए कि ये इंसुलिन है, ये अलग तरीके से काम करती हैं दवा, जिससे कि हमारे बॉडी में हमारा खुद का इंसुलिन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करे। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में कम हो, ताकि हमारी वेट के साथ जुड़ी जो ये डायबिटीज़ है उसमें हमारा सुधार आए समय के साथ। हम जब डायबिटीज़ की बात करते हैं तो लोगों के शरीर में ज़्यादातर देखा जाता है कि दो तरीके के मेन डिफेक्ट या कमी होती हैं। एक तो होता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा है या कम बन रहा है, और दूसरी तरफ होता है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, और इसको कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड ज़्यादातर देखा जाता है कि हर एक इंसान के शरीर में ये दोनों ही तरीके की कमियां होती हैं। किसी में एक चीज़ की ज़्यादा कमी होती है और किसी में दूसरे तरीके की चीज़ की ज़्यादा कमी होती है। अब वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उनके बॉडी में किस तरीके की ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब हमारा वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकायत ज़्यादा रहती है। तो उस तरीके की सिचुएशन में इस तरीके की मेडिसिन जो हफ्ते में एक बार का इंजेक्शन GLP-1 का, वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अब फ़ायदे क्या है इसके? हाँ, डायबिटीज़ के लिए बहुत असरदार दवाएं हैं। नंबर 2, फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी दवा है। नंबर 3, स्लीप एपनिया की अगर हमारे को शिकायत है वज़न बढ़ने की वजह से, उसमें भी ये दवाएं मदद करती हैं। इनका हमारे हार्ट पे, मतलब हमारे दिल पे भी अच्छा प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट रहता है, किडनीज़ पे भी प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट रहता है। सो कई सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हमारा इनके साथ हमारा फ़ायदा जुड़ा हुआ होता है। ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हमारी कम होती है। तो ये कई सारी जो प्रॉब्लम्स हमारी वेट की वजह से बढ़ी हुई होती है ना, कि हमारा ये वेट है जो अंदरूनी प्रॉब्लम है हमारी, उसकी वजह से जो ये शाखाएं निकल रही हैं एक तरीके से, कि ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, सांस की तकलीफ़ हो रही है, हमारी लिवर की तकलीफ़ हो रही है। ये दवाएं उन सभी प्रॉब्लम्स को घटाने में हमारी मदद करती हैं। जो हमारी पहले ज़माने से जो हमारी दवाइयाँ चली आ रही हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपिराइड, लिक्लाज़ाइड, ये सब तरीके की मेडिसिन्स हमारी शुगर को कम लाने में तो हाँ काफ़ी असरदार रहती हैं, लेकिन उनका हमारे शरीर पे अंदरूनी तौर से फ़ायदा और कुछ हमारे को नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जब हम 2026 की बात कर रहे हैं तो अब हमारे पास उस तरीके की दवाएं हैं जो बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। हफ्ते में एक बार ही लगानी है और बाकी सारी दवाइयाँ हमारी काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं उसके साथ। सो ये तो हुआ बात कि हाँ फ़ायदे क्या रहते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रह सकते हैं। सो साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हाँ, जी मचलाना या नौजिया या उल्टी होना या दस्त होना या कब्ज़ होना या कभी पेट में दर्द, इस तरीके की चीज़ें इन दवाओं के साथ हो सकती हैं। लेकिन हमें ये देखना रहता है कि हमारे को कितना सूट कर रही हैं और उसी हिसाब से दवा की डोज एडजस्ट करी जाती है। अब जो ये दवाएं हैं वो एक तरीके से समझ लीजिए दो डिफरेंट कैटेगरीज़ में है। एक तो है हमारा सेमाग्लुटाइड जो कि माइल्डर रहता है या हल्का रहता है, और दूसरा रहता है हमारा टिrzepatide जो कि ज़्यादा असरदार है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जब हम ज़्यादा असरदार की बात करते हैं तो हाँ उसके साथ कई बारी साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारे थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज़ वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर दवा है। अब हर एक इंसान के हिसाब से वो देखा जाता है कि कौन सी वाली दवा आपके लिए ठीक रहेगी। सो ये तो आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि कौन सी दवा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स ज़ीरो हैं, लेकिन हाँ 95% लोगों को दवा सूट करती है और वो ये दवा आगे और यूज़ कर पाते हैं। एक और जो बहुत स्मॉल रिस्क होता है वो होता है पैंक्रेटाइटिस का, मतलब पैंक्रियाज में सूजन आना। ज़्यादातर यह टेम्परेरी होता है, एक बारी अगर दवा बंद करी जाती है तो वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं हमारी।
कई बार डायरिया या लूज मोशन कई बार प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ख़ास तौर से टिर्जिपेटाइड के साथ, और उसमें कुछ लोगों को कई बार आईवी हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आईवी फ्लूइड्स वगैरह की कभी ज़रूरत पड़ सकती है 100 में से 1 या 2 लोगों को। अब बात करते हैं कि हाँ, हमारे को कितने समय तक ये दवा यूज़ करनी चाहिए या कितने समय तक हमें यूज़ करनी होती है। सो टिपिकली लगभग 1.5 या 2 साल के लिए तो पक्का से इस्तेमाल करें, एंड ज़्यादातर लोगों को लंबा समय के लिए ये दवा चाहिए रहेंगी। डायबिटीज़ हमारी, जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई हमारी हफ्ते 2 हफ्ते की प्रॉब्लम तो है नहीं जिसके लिए हफ्ते 2 हफ्ते या 2 महीने का इलाज किया जाए। वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें अगर हम इस तरीके की दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो हम अंदरूनी तौर से इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड हाँ, ज़्यादातर लोगों को ये लंबा समय के लिए चाहिए रहेंगी। बट एम है कि हाँ, बाकी और प्रॉब्लम से हम बचे रहें। और डिटेल में अपने डॉक्टर के साथ में बात करिए और देखिए और समझिए कि क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस तरीके के अलग अलग पेन्स आते हैं हमारे, टमी पे लगाना रहता है हफ्ते में 1 बार, एंड खुद से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं क्लिनिक वगैरह में जाकर के लगवाने की ज़रूरत रहती है। अच्छी आसान ऑप्शंस हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। थैंक यू सो मच।